नमस्कार भाइयों बहनों। आज का वीडियो ये भी बड़ी हैरानी के साथ सुने आप, और बहुत कमाल का वीडियो। और नवरात्रे चल रहे हैं और ये है माता शारदा भवानी की शक्ति का वीडियो आप सुने। और ये वो है कि ऐसा नहीं है कि घर में पूज रही है क्या हो रहा, पर कई लोग मान लेते हैं। आपने देखा होगा श्रद्धा भक्ति से, जैसे कोई वैष्णो देवी को मान लेता है, कोई किसी को, तो श्रद्धा बन जाती है अपने आप। और कई बार इन शारदा भवानी की वो लोग पूजा करते हैं कि जिन्होंने पिछले जन्मों में पूजा करी होती है। ऐसे ही बहुत हुए हैं केस कि जो कई जन्मों से इनको पूछते जाते हैं कुदरती, और फिर किसी और जन्म में आके भी वो शारदा भवानी उसमें लग जाएंगे, श्रद्धा में, कुदरती। ऐसा भी है। तो जिनकी मैं बता रहा हूँ उनको काफ़ी मतलब दिक्कत थी, यानी बीपी हाई लो ये हो जाता था उनका। तो उसी दौरान उनको कहीं से खबर मिली कि शारदा भवानी मैहर में जो है आला और इंदल आके उनके बेटे माला चढ़ाते हैं, और ये शक्ति पीठ है और ये है वो है। किसी ने बताया कि हो सकता है, तो उनको लगा कि आज इस मंदिर पे चल के देखता हूँ कि हो सकता है कि कुछ ऐसा हो जाए, दर्शन हो जाएंगे कुछ, मतलब ऐसा करके। तो वो चले गए, जबकि उन्हें विश्वास नहीं था कि कुछ हो सकता है। तो जब वो शारदा भवानी के मंदिर पर चढ़े, दोपहर के टाइम की बात है, सुबह के मतलब 10-11 बजे चढ़ते चढ़ते एक आधा घंटा लग गया। तो जब वो ऊपर पहुँचे, ये भी कमाल की बात सुने, उनके साथ एक दो और थे, साथ में दो एक थे वो। तो जब चढ़ने लगे तो आगे जाके उनका मन करा कि अब बैठ जाऊं, मतलब आगे चल के, क्योंकि उनकी तबीयत ज़्यादा डाउन थी, कहने का मतलब बीपी वगैरह से, तो चढ़ नहीं पा रहे थे। तो बैठना ज़रूरी है क्योंकि सांस फूल रही है, कुछ हो रहा है। तो वहाँ पे दो व्यक्ति आए, बहुत लंबे तगड़े, 6-7 फुट के आए दोनों, और वाइट कपड़े पहन रखे उन्होंने एकदम से ही। जो भी पैंट कमीज या कुर्ता पजामा क्या था क्या नहीं वो पता नहीं, ध्यान नहीं है। तो जब वो उतर के आए, और इतनी भीड़ में उन्होंने, यानी गिनती के लोग चढ़ रहे थे, नवराते नहीं थे, वैसे दिन थे आम, तो भीड़ थोड़ी कम होती है। तो वो चढ़ने लगे, तो उन्हीं दोनों को बोला उन्होंने, क्यों जो उनके साथ दोस्त था उसको बैठने लगा, वो भी कि हाँ यार बैठ जाओ, फिर चढ़ते हैं, तुम्हारी तबीयत भी डाउन है, बैठ जाओ। तो उन्होंने डांटा उन्हें, कह रहे इसको बैठने मत दें यहाँ। उन दोनों ने बोला कि ये बैठना नहीं है, यहाँ माता का दर्शन करना है। कि हाँ, कि जाओ ऊपर दर्शन करो, अगर बैठ गए तो बीमारी तुम्हारी हटेगी नहीं, ऐसे बोला उन्होंने। कि तुम बीमार हो तो जाओ ऊपर माता से दर्शन करो, यहाँ आराम आराम से जा रहे हो, सीधे जाओ, कहीं रुकना मत, सीधे माता का दर्शन है, मत्था टेको, बस इतना बोला, रुकना मत। ऐसे मतलब दबंग आवाज़ें बोला, वो चौंका एक, जैसे माननी पड़ती है कई बार दबंग आदमी की आवाज़। तो उन्होंने कहा दो हैं ये। वो सीधे फिर बैठे ही नहीं, और वो किसी तरीके से ऊपर चले गए। दर्शन करा उन्होंने, दर्शन करके फिर नीचे आए, और जहाँ आला अखाड़ा है वहाँ पे उनकी तलवार वगैरह रखी है, 52 किलो करीब बताई थी। खड़ाऊ वगैरह भी हैं काफ़ी बड़े, उनसे आगे दर्शन होते हैं। उनके तालाब है वहाँ उनका, जहाँ नहाते हैं वो सुबह को। तो दर्शन वर्शन जब वो घर आए, तो कम से कम एक हफ्ते के बाद, मतलब धीमे धीमे, एक हफ्ता हुआ होगा मुश्किल से, उनको जो बीमारी थी, बीपी हाई लो, यानी कुछ खा लिया तो ऐसा होना वैसा होना, वो सारा ख़त्म हो गया। फिर वो हैरान हो गए। फिर उन्होंने किससे पूछा अचानक कैसे होगा, कोई दवाई नहीं ली, कुछ नहीं ली। तो फिर उन्होंने दवाई जो चल भी रही थी वो छोड़ दी। उन्होंने कहा मैं तो वैसे ही सही होगा। तो लोगों ने बोला कि माता शारदा भवानी की कृपा हो गई आप पे। तो ये है शारदा भवानी माता की कृपा कि सिर्फ आपसे कोई बोलेगा भी नहीं, और आप दर्शन करके आए और आप सही हो गए। जो कि लाइलाज 3-4 साल उन्होंने उस बीमारी का इलाज कराया, मतलब जड़ी बूटी की, आयुर्वेदिक की, ये वो, परेशान हो गए शीशियाँ पी पी के वो। तो ऐसा होता है, माता की शक्ति अगर हो जाए उस टाइम पे, नज़र घूम जाए आपकी तरफ, तो बहुत ही चमत्कार होता है। जो कि डॉक्टर नहीं कर पाता वो ये कर देते हैं। तो धन्यवाद, आपने सुना। और ये जो मैं सारी बता रहा हूँ ये सारी सत्य घटना है। धन्यवाद, आपने वीडियो सुना। अच्छा लगे सब्सक्राइब शेयर लाइक करें।